केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपनी पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी के साथ मेरे अनुभव का विमोचन किया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके व्यक्तिगत अनुभवों और लगभग 35 वर्षों के राजनीतिक एवं संगठनात्मक सफर को दर्शाती है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 26 मई का दिन बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और उनके नेतृत्व के 12 वर्ष पूरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को हर पल देश के लिए समर्पित होकर काम करते देखा है। कभी कभी दुनिया में आपको ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने का मौका मिलता है जिसको दुनिया नेता कहती है, लेकिन वास्तव में वो एक साधक, एक कर्मयोगी और एक असाधारण इंसान होता है, और वो इंसान है श्रीमान नरेंद्र मोदी। आज 26 मई है। ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूं और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। 12 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है, और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है। हमारे देश की जनता उनके रोम रोम में रमी है, उनकी हर एक सांस में बसी है। मुझे सौभाग्य मिला उनके साथ काम करने का, एक नहीं अनेकों भूमिकाओं में। संगठन के कार्यकर्ता के नाते हमने साथ काम किया, मुख्यमंत्री के नाते लंबे समय तक साथ काम किया, फिर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाते, और फिर अब प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री के नाते मैंने अनेकों प्रेरणाएं उनसे प्राप्त की। मैंने कई बातें उनसे सीखी, कई फैसले साथ मिलकर ऐसे किए कि जिसने जनता की जिंदगी बदली, प्रदेशों का भाग्य बदल दिया। मुझे लगा कि अनुभव केवल मेरे पास तक क्यों रहे, और वो अनुभव केवल राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए उपयोगी नहीं है। राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए तो उपयोगी है ही, लेकिन सचमुच में समाज जीवन के हर क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए भी उपयोगी है। वो प्रशासनिक अधिकारी हो, प्रोफेशनल्स हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, स्टार्टअप प्रारंभ करने वाले हो, सोशल रिफॉर्मर हो, महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाले हो, पर्यावरणविद हो, समाज सेवी हो, हर एक के लिए वो काम, वो अनुभव, वो प्रेरणा उपयोगी है। और इसलिए मेरे मन में ये भाव आया कि जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने सीखा, वो अनुभव में एक पुस्तक के रूप में अपने देशवासियों को समर्पित करने का काम करें, और इसी का परिणाम है अपनापन। मेरा और उनका पहला साथ प्रारंभ हुआ एकता यात्रा से। आतंकवाद चरम पे था। कश्मीर की घाटी, कश्मीर के लाल चौक पे कोई तिरंगा फहराने की कल्पना नहीं कर सकता था। डॉक्टर जोशी जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, उनके नेतृत्व में एकता यात्रा निकलेगी, और कश्मीर के लाल चौक, श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहरेगा। पूरे भारत को भावनात्मक रूप से एक कर दिया जाएगा, देशभक्ति का ज्वार उठाया जाएगा। और उस यात्रा को संचालित करने का दायित्व पूरी तरह से मिला श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। और उस समय में लोकसभा का पहला चुनाव, उपचुनाव जीता ही जीता था। मेरे पास स्वर्गीय प्रमोद जी का फोन आया कि एकता यात्रा से युवाओं को जोड़ने के लिए केसरिया वाहिनी बना रहे, तुम उस केसरिया वाहिनी के संयोजक के रूप में काम करो। और तब मेरी पहली मुलाकात हुई आदरणीय नरेंद्र भाई से। पहली बैठक में जो मैंने उनके आइडियाज देखे, यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के, लोगों को बांधने के, देशभक्ति की भावना भरने के, उन्होंने कहा कि तिरंगा केवल श्रीनगर के लाल चौक पर नहीं फहराया जाएगा, तिरंगा देश के जन जन के मन में फहरे,
तिरंगा देश के नौजवान के हर नौजवान के दिल में फहरे, ये प्रयास किया जाएगा। और ये विचार हुआ कि एक यात्रा क्यों, एक मुख्य यात्रा होगी और एक मुख्य यात्रा में कई उप यात्राएं जुड़ेंगी जो पूरे देश को मथती हुई, जनता को जनता में देशभक्ति का भाव भरती हुई श्रीनगर की तरफ बढ़ाएगी। और सचमुच में वैसे ही हुआ। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। एक नरेंद्र ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में यह पूरा होगा, यह हमारा विश्वास है। आइए हम भी इस लक्ष्य के लिए अपने आप को समर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।